हेलो मेरे प्यारे साथी। राजस्थान के इतिहास की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह पर चर्चा करने वाले हैं कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे वह कौन थे, उनका शासनकाल क्या से लेकर कब था, उन्होंने क्या क्या किया और उनके जो अकबर की जो वंश था उनके साथ उनका क्या संबंध रहा। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन हमेशा बार निकलते हैं। तो उन सभी चैप्टरों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे, वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे। तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल क्या था। क्या मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल क्या था, उन्होंने कब तक शासन किया, क्या कुछ उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे, कौन मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह का जो शासनकाल था, क्या था शासनकाल। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1621 से लेकर कब से लेकर 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक, क्या 1621 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी तक शासन किया था। क्या किया था, शासन किया था। तो आप सभी स्टूडेंट क्या जाने, आप सभी स्टूडेंटों ने यह जाना कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे, कौन मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1621 से लेकर कब से लेकर 1621 से लेकर 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक, तब 1621 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया, शासन किया। इन्होंने शासन किया, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शासन किया, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 1621 से लेकर मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कब तक शासन किया। आजकल कंपटीशन का जो लेवल है वह बढ़ चुका है। आज के समय के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर आने वाले हैं। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और जो आपकी तैयारी का जो लेवल है ना, वह आपको इस प्रकार करना होगा कि आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका फटाक से आंसर दे पाएँ। क्या दे पाएँ, फटाक से उसका आंसर दे पाएँ। तो मैंने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या आंसर हो जाएगा कि जो मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे, कौन मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से लेकर कब तक रहा। यानी मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जो अपना शासन किया था, तो उन्होंने शासन 1621 से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, 1621 से लेकर शुरू किया था। और 1621 से लेकर क्या 1621 से लेकर उन्होंने कब तक शासन किया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो दृष्टि है ना, आज के समय के अंदर अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उस चैप्टर के एकदम बारीक से बारीक और ऊपर से ऊपर दोनों जो सेक्शन है ना उनको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है आज के समय में। पहले तो क्या होता था, पहले तो यह होता था कि जो भी हमारे टॉपिक लगते हैं ना उनको एक बार ससरी आंखों से निकाल दिया, जो उसके अंदर लिखा उसको ऊपर ऊपर से या जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ लेते थे। उनको पढ़ने के बाद उनका जो सिलेक्शन है वह हो जाता, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं हुआ करता था। उस समय इतना ज़्यादा जो नौकरी है ना उसका क्रेज़ नहीं हुआ करता था।
लेकिन आज के समय में हर एक युवा को एक जॉब चाहिए। यानी आज का युवा यही चाहता है कि मुझे एक अच्छी सी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके लिए वह दिन रात तैयारी करता है। अपना कीमती समय दिन रात का वह स्टडी के लिए ज़ाया करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो नौकरी की जो इम्पोर्टेंट है ना वह कितनी है। जो भी हम जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं तो हम लगभग मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो नौकरी है ना वह हमारा एक स्वाभिमान का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो हमारा जो समाज के प्रति जो नज़रिया है, समाज जो पहले हमें दूसरी दृष्टि से देखता था आज वही समाज हमें उच्च दृष्टि से देखता है। यानी हमारी समाज में रेपुटेशन कायम हो जाती है, चाहे नौकरी कौन सी भी हो। अगर आप सफाई कर्मचारी हैं ना तो भी आपको बराबर की ही इज्जत मिलने वाली है। लोग तो यही कहेंगे कि यह तो एक सरकारी कर्मचारी है, यानी यह एक गवर्नमेंट जॉब वाला है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्ट हो जाते हो ना तो आप समाज के अंदर अन्य लोगों से ऑटोमेटिक अलग हो जाते हो। आपको अच्छी खासी सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है। महीने के अंत में आपकी सैलरी आ जाती है और भी आपके बहुत से जो तनख्वाह है ना वह बढ़ती रहती है। महंगाई भत्ता आपको मिलता रहता है। ये सभी कार्य आपको एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही मिल सकते हैं। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगना इतना आसान नहीं है। आपको कड़ी मेहनत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। यह नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, 100% लिया जा सकता है। एक आम स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन ले सकता है अगर उसने ठाना है कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब लगना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी तैयारी करनी पड़े, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना सिलेक्शन लेना है, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर फिट होना है। तो वह बच्चा 100 में से 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगने के लिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि हम किस वैकेंसी की तैयारी करें, यानी हम किस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। आप मान कर चलिए कि कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं और वे तैयारी किसकी करते हैं? उनका सपना होता है कि मैं IAS बनूं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो मैं तो बस आपसे यही कहना है, मुझे डिमोटिवेट नहीं करना आपको, मुझे तो बस इतना ही कहना है, अगर आपने बड़ा ठाना है तो आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी? आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। आप एक बात तो राजस्थान के अंदर कॉमन हो चुकी है, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कीजिए, अगर आप लॉ फील्ड को छोड़ देते हैं, यानी अगर आप जो भी हमारी कोर्ट की जो वैकेंसी है उनको छोड़ दे, जैसे आपकी RJS होगी, APO की होगी, ये 2 वैकेंसियाँ हैं ना, इनको आप छोड़ दीजिए। इनके अलावा और जो जितने भी वैकेंसियाँ हैं ना राजस्थान की, उन सभी वैकेंसियों का जो सिलेबस है ना वह लगभग समान ही है, यानी वह सिलेबस इसके लगभग आसपास रहता है। कुछ ही वैकेंसी ऐसी होती है जिनके अंदर डिप्लोमा चाहिए, तो उनका जो डिप्लोमा का है जो क्वेश्चन है वो अलग हो जाते हैं, और जो बाकी सिलेबस आता है ना वह समान ही होता है। चाहे आप RS ले लो, आप RS की वैकेंसी ले लीजिए, आप RTS की वैकेंसी ले लीजिए, आप पटवारी की वैकेंसी ले लीजिए, आप वीडियो की वैकेंसी ले लीजिए, अगर आप चाहे तो चपरासी की वैकेंसी भी ले सकते हैं। इन सभी का जो सिलेबस है ना वह सिलेबस समान रहेगा, समान रहने वाला है। क्या समान रहने वाला है? यानी इन वैकेंसियों का जो सिलेबस है ना वह लगभग समान ही रहेगा। क्या रहेगा? समान ही रहेगा। बस फर्क इतना है, इनमें लेवल का फर्क हो जाता है। अगर आप चपरासी की वैकेंसी मानते हैं तो चपरासी का लेवल थोड़ा सा डाउन आता है,
इस वीडियो की वैकेंसी है या पटवारी की वैकेंसी है, इसका लेवल 84 से थोड़ा ऊपर हो जाता है। उसके बाद आपकी आरटीएस की वैकेंसी होगी तो उसका लेवल भी थोड़ा सा और अप हो गया। उसके बाद जो आरएस की वैकेंसी होगी उसका लेवल और अप हो गया। इस प्रकार, लेकिन स्लैब का सम्मान है। इसी तरह मैं एक राय देना चाहूँगा, अगर आपको राजस्थान के अंदर जॉब लगना है तो आप, मेरी माने तो आप आरएस की प्रिपरेशन कीजिए। इसकी आरएस के अंदर अगर हम आरएस की तैयारी कर लेते हैं ना तो हमारी राजस्थान की और जितनी भी भर्तियाँ हैं ना उनकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। आपको कुछ भी जोर नहीं आने वाला अगर आप आरएस की तैयारी कीजिए और सभी वैकेंसियों के आप एग्ज़ाम दीजिए। जैसे आपका पटवारी हो गया, ग्राम सेवक, आप सारे जैसे सिलेक्शन ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपने ठाना है मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको रोक दे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अच्छी खासी तैयारी, दिल लगा कर तैयारी, और अगर आपने मन में ठाना है गवर्नमेंट जॉब तो मुझे लगना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, तो मैं 100 में से 100% कह सकता हूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब को कोई नहीं रोक सकता है। अब हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में। किसके बारे में? मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो यह मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या है? यह मेरा पहला क्वेश्चन है जिसका आपको आसानी से आंसर देना है। आपको बताना है कि जो मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह है, कौन मिर्ज़ा राजा जयसिंह? तो मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह है वह क्या है, उन्होंने कब शासन किया, कब वे शासक बने, इन दोनों पॉइंटों का आपको उत्तर देना है। तो आप बिना किसी देरी के इनके कमेंट बॉक्स के अंदर इनके उत्तर बताइए। क्या बताइए? इनके उत्तर बताइए। अब देखो, मैं आपसे स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है ना वो है पैराग्राफ में से निकालने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? निकालने। अगर आप क्वेश्चन निकालना सीख गए ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। क्या? आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। आपको तैयारी का लेवल आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि आज के समय में अगर आपने कंपटीशन एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया, जिस दिन आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे ना आपको उस दिन पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। तब से आपने यह ठान लोगे कि मुझे तो तैयारी करनी है। आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। क्या? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब लगना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। अगर हम सही दिशा के अंदर तैयारी करते चले ना तो आपके सिलेक्शन को कोई भी बंदा नहीं रोक सकता है। अगर आपने ठान लिया है ना कि गवर्नमेंट जॉब लगना है तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। हम अब देखते हैं कि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह थे ना, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह था उसका शासनकाल कब से लेकर कब तक था? आप मुझे उसका आंसर दीजिए एकदम सटीक। उसका आंसर हो जाएगा 1621 से लेकर 1666 तक। कब से लेकर कब तक? 1621 से लेकर 1666 तक मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शासन किया था। किसने शासन किया था? मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शासन किया था। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे, कौन थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह? तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा 1621 से लेकर, कब से लेकर? 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक। कब? 1621 से लेकर 1666
66 ईस्वी तक जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह थे। उन्होंने शासन किया था। क्या किया था? उन्होंने शासन किया था। फिर तो मिर्जा राजा जयसिंह शासनकाल क्या हो गया? तो मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल हो गया 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक। और मैं आपसे इसका एक क्वेश्चन और बना के देता हूँ आपको कि मिर्जा राजा जयसिंह ने किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से लेकर कब तक शासन किया? क्या? मिर्जा राजा जयसिंह ने किसने? जो मिर्जा राजा जो जयसिंह थे ना, उन्होंने 1621 से लेकर क्या? 1621 से लेकर कब तक शासन किया? क्या? कब तक शासन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक शासन किया। कब शासन किया? 1621 से लेकर 1666 ईस्वी तक जो शासन किया वह मिर्जा राजा जयसिंह ने किया। इसने किया, मिर्जा राजा जयसिंह ने किया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है भाव सिंह के उपरांत। इसके उपरांत भाव सिंह के उपरांत जयसिंह प्रथम शासक बना। कौन शासक बना? भाव सिंह के उपरांत भाव सिंह के बाद जयसिंह प्रथम शासक बना। कौन बना? भाव सिंह के बाद जयसिंह प्रथम शासक बना। कौन बना? भाव सिंह के बाद जयसिंह प्रथम शासक बना। तो आप मुझे एक आंसर बताइए कि जो भाव सिंह थे, कौन भाव सिंह? तो भाव सिंह के बाद कौन शासक बना? भाव सिंह के बाद कौन शासक बना? तो इसका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो भाव सिंह थे, कौन थे? भाव सिंह। तो भाव सिंह के बाद जो राजा था ना, वह कौन बना? तो भाव सिंह के बाद जो राजा बने थे ना, वह बने थे जयसिंह प्रथम। कौन बने थे? जयसिंह प्रथम। तो भाव सिंह के बाद राजा कौन बना? तो बताइए आप मुझे, भाव सिंह के बाद राजा कौन बना? तो भाव सिंह के बाद जो राजा बना वह बना जयसिंह। कौन बना? जयसिंह बना। तो आप मुझे बताओ, भाव सिंह के बाद राजा कौन बना? तो भाव सिंह के बाद जो राजा बना वह बना था जयसिंह प्रथम। भाव सिंह के बाद राजा कौन बना? तो भाव सिंह के बाद जो राजा बना वह बना जयसिंह प्रथम। कौन बना? जयसिंह प्रथम। कौन बना? जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम किसके बाद राजा बना? क्या हो गया कि तो जयसिंह प्रथम थे। कौन? जयसिंह प्रथम। तो जयसिंह प्रथम किसके बाद राजा बने? क्या हो गया? तो जयसिंह प्रथम थे, वह किसके बाद राजा बने? इसका आपको उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर देना है। तो आप मुझे बताइए कि जयसिंह प्रथम किसके बाद राजा बने? तो इसका आंसर हो जाएगा भाव सिंह। क्या हो गया? भाव सिंह, यानी
भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम कौन? भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम शासक बने। कौन बने? जय सिंह प्रथम शासक बने। कौन बने? जय सिंह प्रथम शासक बने। तो आप सभी ने यह जाना, आप सभी ने क्या जाना? तो आप सभी ने यह जाना कि भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम शासक बने। क्या हो गया कि भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम शासक बने। कौन बने? जय सिंह प्रथम शासक बने। किसके बाद शासक बने? जो भाव सिंह है ना, भाव सिंह के बाद जो शासक बने वह बने जय सिंह प्रथम। कौन बने? जय सिंह प्रथम। फिर मैं आपका ध्यान आगे की ओर ले जाना चाहूँगा। जय सिंह प्रथम ने किन्होंने? जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, किसका? जहांगीर यानी सलीम, 1605 से लेकर 1627। अब चलो मैं आगे इनकी कुछ पा देता हूँ। फिर शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658। उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक सेवा की। यानी जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ना, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों, कितने? 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। कितने मुगल सम्राटों की? 3। तो अब आपसे पूछ ले कि मिर्जा राजा जयसिंह कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जो जयसिंह थे उन्होंने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की थी? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या कि मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल सम्राटों की सेवा की थी? क्या की थी? सेवा की थी। तो आपको उनका आंसर देना है। क्या देना है? आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी मुझे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो हमारा मिर्जा राजा जयसिंह थे, जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने, क्या हो गया? मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल सम्राटों की, क्या? मुगल सम्राटों की सेवा की थी। कितने सेवा की थी? मुगल सम्राटों की सेवा की थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वह हो जाएगा कि मिर्जा राजा जयसिंह ने, क्या? मिर्जा राजा जयसिंह ने, कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3, कितने? 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। क्या किया उन्होंने? 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। किसने की? मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या की? 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। तो वे 3 मुगल सम्राट कौन कौन से थे जिनकी मिर्जा राजा जयसिंह ने सेवा की? तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो 3 मुगल सम्राट थे ना, कितने? जो 3 मुगल सम्राट थे जिसकी मिर्जा राजा जयसिंह ने सेवा की थी, तो वे एक तो थे जहांगीर, फिर थे शाहजहाँ और औरंगजेब थे। तो मिर्जा राजा ने जिन मुगल सम्राटों की
सेवा की थी, उन सभी के बारे में बताइए। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे, क्या मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे उनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था? तो उनका जो शासनकाल है ना वह 1621 से लेकर, कब से लेकर 1621 से लेकर 1666 तक था। कब से लेकर कब तक था? 1621 से लेकर 1666 तक जो शासन था वह था किसका था? वह था मिर्ज़ा राजा जयसिंह का। इनका था मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल था। क्या था? मिर्ज़ा राजा जयसिंह का शासनकाल था। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर जाना कि जो मिर्ज़ा राजा जो जयसिंह थे, कौन? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने क्या किया? उन्होंने 3 मुगल सम्राटों, क्या मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की। अब आप उन जो 3 जो मुगल सम्राट हैं थे वे कौन कौन से थे, उनका नाम और उन्होंने कब तक शासन किया उसकी सन, उन सभी के बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो आए थे जहांगीर। कौन आए थे? जहांगीर। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम भी था। क्या सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले उन्होंने मुगल सम्राट, कौन से सम्राट? मुगल सम्राट जहांगीर। क्या? जहांगीर, यानी सबसे पहले उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर की, क्या हो गया? मुगल सम्राट जहांगीर की क्या किया? मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा की थी। क्या की थी? सेवा की थी। किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा राजा जयसिंह। किसके द्वारा? मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा। कब की गई? तो हमने देखा कि जो जहांगीर था ना, कौन? जहांगीर। तो जहांगीर का मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, क्या कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने मुगल सम्राटों के अंदर सबसे पहले जहांगीर, इसको जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। कब शासन किया? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। किसने किया? मुगल सम्राट जहांगीर ने। कब किया?
1605 से लेकर 1627 तक। कब किया? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। उसके बाद आया शाहजहां। कौन आया उसके बाद? उसके बाद आया शाहजहां। तो जो मुगल सम्राट है जहांगीर था, कौन? मुगल सम्राट जहांगीर। तो मुगल सम्राट जहांगीर जो थे ना, उनकी सेवा किस राजा ने की थी? उनकी सेवा जो हो जाएगा वह मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो जहांगीर थे, जहांगीर ने कब से लेकर कब तक शासन किया? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक का जो समय था ना, वह मुगल काल के अंदर जहांगीर का रहा। किसका रहा? मुगल काल के अंदर जहांगीर का रहा। क्या रहा? मुगल सम्राट जहांगीर का रहा। उन्होंने कब से लेकर कब तक किया? उन्होंने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद जो जहांगीर था ना, कौन? जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो जो जहांगीर था ना, जहांगीर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो जहांगीर को अन्य सलीम के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? सलीम के नाम से भी जाना जाता था। अब आपसे पूछ लिए सलीम का दूसरा नाम, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। सलीम का दूसरा नाम जो इतिहास में प्रसिद्ध है। क्या सलीम का दूसरा नाम जो इतिहास में प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा क्या? जहांगीर। क्या? जहांगीर। क्या? जहांगीर। क्या हो गया? जहांगीर। तो जो जहांगीर थे, कौन? जहांगीर। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? इसका हो जाएगा जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। क्या था? सलीम था। अब हम आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा औरंगजेब। आगे कौन आ गया? आगे आ गया औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल, शाहजहां।
शाहजहाँ का शासनकाल कब से लेकर कब तक था? तो जो शाहजहाँ है ना, तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। कब था? तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। उसके बाद क्या है? उसके बाद है औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से लेकर कब तक था? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक था। 1658 से लेकर 1707 तक का जो शासन था वह मुगल सम्राट कौन? मुगल सम्राट औरंगजेब का था। हमने जाना कि जो मिर्जा राजा जैसी हैं, कौन? मिर्जा राजा जैसी हैं। तो मिर्जा राजा जैसी हैं के द्वारा 3 मुगल सम्राटों की सेवा की गई थी। कितने मुगल सम्राटों की सेवा की गई थी? 3 मुगल सम्राटों की उनके द्वारा सेवा की गई थी। तो उनके अंदर जो पहला जो मुगल सम्राट था वह था जहांगीर। कौन था? जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद नेक्स्ट है शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। क्या? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी। और उसके बाद हमारा औरंगजेब। तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। अब हम आगे चले। मिर्जा राजा जयसिंह का किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का। तो मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण। क्या? मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण माता, किसने? माता दमयंती। कौन? माता दमयंती ने माधोराजपुरा। क्या? माधोराजपुरा जो दौसा में है, किला में किया था। दौसा के किले के अंदर किया था। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण माता दमयंती ने माधोराजपुरा दौसा किले में किया था। फिर है जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर रियासत की विजय के लिए नियुक्त किया था। यानी जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर। कौन सा नगर? अहमदनगर रियासत की विजय के लिए
नियुक्त किया था। यानी जहांगीर ने उसे दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर अहमदनगर रियासत की विजय के लिए नियुक्त किया। आपने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर जाना कि जहांगीर ने दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर रियासत की रियासत की विजय के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। क्या किया? मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। क्या किया? मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर यह जाना कि जहांगीर ने दक्षिणी भारत में स्थित दक्षिणी भारत में स्थित अहमदनगर रियासत की विजय के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को नियुक्त किया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित कर 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा। यानी जो शाहजहां थे ना, तो शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। कौन सी उपाधि से? मिर्जा राजा की उपाधि से। तो आपको पता चल गया कि जयसिंह को जो मिर्जा राजा की जो उपाधि है वह शाहजहां के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया। क्या करवाया? आगरा के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो फिर उसने मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित कर 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा। यानी शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित कर 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा। औरंगजेब ने उसे शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया। क्या? औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब ने उसे शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया। क्या किया? औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। यानी जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ना, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। तो पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य। किसके मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य हुई। कब हुई? 11 जून 1665। कब? 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया।
क्या किया? उस संधि ज्ञानी शिवाजी ने पहली बार मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। पुरंदर की संधि के समय यूरोपियन इतिहासकार मनुची मौजूद था। यानी जब पुरंदर की संधि हुई थी ना, तो उस समय एक यूरोपीय इतिहासकार था। कौन? यूरोपीय इतिहासकार मनुची। कौन? यूरोपीय इतिहासकार मनुची वहीं पर मौजूद था। क्या था? मौजूद था। और इस संधि के बाद क्या? इस संधि के बाद शिवाजी ने, किसने? शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को वापस कर दिए थे। क्या? इस संधि के बाद क्या? इस संधि के बाद शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को वापस कर दिए। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर। क्या? मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर ही शिवाजी ने पहली बार आगरा की यात्रा की और उसी के परामर्श पर मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार किया। क्या? कि मिर्जा राजा जयसिंह, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर अभियान की विफलता से इतना अधिक दुखी हुआ कि 1666 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर हृदयाघात से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी नामक प्रसिद्ध कवि विद्यमान था, जिसने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की। कुलपति मिश्र बिहारी का भांजा था। यानी जो कुलपति मिश्र था ना, वह बिहारी का भांजा था। अन्य प्रसिद्ध विद्वान रामकवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग तोपें बनाने का कारखाना था। यहाँ एशिया की सबसे विशाल तोप जयबाण स्थित है। तो जो हमने अभी पढ़ा, एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र उस पर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर ही शिवाजी ने पहली बार आगरा की यात्रा की और उसी के परामर्श पर मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया। यानी जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ना, कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह के परामर्श पर ही शिवाजी ने पहली बार आगरा की यात्रा की और उसी के परामर्श पर मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की जो अधीनता थी ना, उसको स्वीकार किया था। उसके बाद है मिर्जापुर जयसिंह बीजापुर अभियान की विफलता से इतना अधिक दुखी हुआ कि 1666 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर हृदयाघात से मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी मिर्जा राजा जयसिंह जो बीजापुर का अभियान था ना, तो उसकी विफलता से इतना अधिक दुखी हुआ कि 1666 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर नामक स्थान पर हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। फिर है मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी नामक प्रसिद्ध कवि विद्यमान था। क्या? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक बिहारी नामक प्रसिद्ध कवि विद्यमान था, जिसने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की। फिर है कुलपति मिश्र बिहारी का भांजा था। यानी जो कुलपति मिश्र था ना, वह बिहारी का भांजा था। अन्य प्रसिद्ध विद्वान कवियों ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ रचा।
फिर है मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग तोप बनाने का कारखाना था और यहाँ एशिया की सबसे विशाल तोप जयबाण स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।